गुड मॉर्निंग बच्चों। और हमने बच्चों पिछले वीडियो में आपसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी और उसी टॉपिक को हम आज बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चंस आपको करके बता दिए थे और हमें उम्मीद है कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। और बच्चों ये क्वेश्चन 2009 और 2014 में पूछा जा चुका है एमपी बोर्ड में 2009 और 14 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस लिहाज से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फिर हो सकता है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हम ये देखें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हर टर्म की पावर 2 है। तो ये पावर 2 की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इस केस में हम इसको सबसे पहले dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इसको यहीं बना लें 2xy dy इक्वल टू माइनस, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हम यहाँ ले आए तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। और अब ये हमें दिख रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू वी एक्स रख देते हैं। तो यहाँ लेट कर लें, लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और ये हम इक्वेशन 1 में रख दें यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स रख दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v हम सारे एक तरफ ले रहे हैं। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v हम इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2v हम एलसीएम ले लें तो माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये माइनस 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v। और इसके बाद हम v की टर्म्स dv के साथ कर लें और x की टर्म्स हम dx के साथ कर लें। तो ये हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। तो देखिए हम इसको साइन विथ साइन इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 2v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वी इक्वल टू, और इधर हम देखेंगे तो ये डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा जाके। तो ये डी एक्स अपॉन हम एक्स कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए जरा, अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर जरा हम इसको इरेज कर दें ऊपर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम करेंगे तो माइनस 2
कांस्टेंट बाहर ले लो v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर को हम t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू 1 प्लस 3v स्क्वायर, तो dt अपॉन dv इक्वल टू 0 प्लस 6v, तो 1 अपॉन 6 dt इक्वल टू v dv। v dv की जगह 1 अपॉन 6 dt लिख दें, -2 पहले से ही है, तो 1 अपॉन 6 dt अपॉन t इक्वल टू dx अपॉन x। माइनस चल रहा है तो ये -1 अपॉन 3 बचेगा और ये हो जाएगा log t इक्वल टू log x। यहाँ पर वैसे जनरली हम प्लस log t करते हैं, लेकिन माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए अभी हम हाल फिलहाल यहाँ पर माइनस log t कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या हम कहें कि प्लस log t करना है तो हम दूसरी तरफ कर सकते हैं, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये 1/3 हम इसको यहाँ ले आए, बल्कि माइनस बना रहे ले आगे, तो माइनस log t पावर, एक काम करते हैं कि इसको ऐसे बना रहने देते हैं, पहले वैल्यू रख लेते हैं। log t की वैल्यू हमने क्या लिया है 1 प्लस 3v स्क्वायर इक्वल टू log f माइनस log c, तो -1/3 log, और 1 प्लस 3v की वैल्यू y अपॉन x हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log f माइनस log c, तो -1/3 log, और यहाँ x स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू log f माइनस log c। और अभी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, तो ये जो पावर 1/3 आगे है, तो log m पावर n के फॉर्मूले से हम इसको पावर में ले जाएंगे, तो इसको आपका पावर 1/3 हो जाएगा। तो log माइनस बना, माइनस को नहीं ले जा रहे हैं, log x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर पावर 1/3। log x को हम चलिए अभी बना देते हैं log x माइनस log c। अब हम क्या कर रहे हैं, log c को इधर ले आते हैं, और ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा log x प्लस log x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log c। लेकिन लिख हमने इस तरीके से दिया है, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा दें तो हो जाएगा log x इंटू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, log m प्लस log m इंटू n हो जाएगा, तो ये हो गया log c। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, और पावर यहाँ पर कितना है ओ, तो यहाँ पर फिर पूरा यूँ रहेगा पावर 1/3 इंटू x, फिर इसको कैंसिल नहीं करेंगे हम, पावर 1/3 यहाँ पे लगी हुई है इसलिए। ओके, तो log से log कैंसिल, तो ये x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर पावर 1/3 इक्वल टू c। हम चाहें तो इसको यहीं छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा आंसर हम और एडजस्ट करना चाहें तो इसको हम दोनों तरफ पावर को क्यूब कर दें, पावर 3 कर दें, तो और थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, पावर 1/3 क्यूब करने से हट जाएगा इक्वल टू c³। x स्क्वायर x कैंसिल x³, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। c³ कांस्टेंट का हम स्क्वायर करें क्यूब करें कांस्टेंट ही मिलेगा, तो इसको हम वापस अगर c रख देते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो और भी अच्छी बात है, नहीं करें तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं।
तो इट इज आंसर। तो आप देख रहे हैं कि एमपी बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है और इस तरीके से क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, ये एमपी 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन आपके सामने। स्पेशल बात इसमें यह है, यहाँ पर कंडीशन दी है व्हेन x = 1 एंड y = 1। तो ऐसी कंडीशन जब दी हो तो इसका सीधा एक मतलब निकलता है कि जो हम प्लस की कांस्टेंट की प्लस करते हैं अननोन कांस्टेंट, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें निकाल के बतानी होती है ये कंडीशन अप्लाई करके। बस इतनी सी बात है, बाकी इसको नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो गिवन दैट y² + x² dy/dx = xy dy/dx। तो y² इसको इधर ले लें तो xy dy/dx माइनस x² dy/dx। तो y² dy/dx कॉमन लेंगे तो xy माइनस x² dy/dx। Therefore dy/dx = y² माइनस x²। और ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ हम लिखना चाहें तो लिख दें इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और उसके बाद लिख ही देते चलिए इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे केस में हम लेट कर लेते हैं y = vx, तो dy/dx = v + x dv/dx। ये हम इक्वेशन 1 माने और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 रख दीजिएगा। तो v + x dv/dx = यहाँ पर y की वैल्यू हम vx रख दें तो v² x² x × vx माइनस x²। तो v² x² यहाँ से x² हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा v - 1 x² कैंसिल, v को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो dv/dx = v² v - 1 - v। v - 1 हम एलसीएम ले लें v² - v² + v कैंसिल, तो आपका आ जाएगा v/v - 1। ओके, तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। v की जो टर्म्स हैं वो dv के साथ कर लें और x की जो टर्म्स हैं वो dx के साथ कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा v - 1/v dv = dx/x। इंटीग्रेट कर देते हैं और साथ में डिवाइड भी कर लें तो 1 - 1/v dv = इंटीग्रल ऑफ dx/x। अगर हम यहाँ इंटीग्रल करें तो v - log v = log x + c। यहाँ कांस्टेंट हमने c प्लस किया है, आप चाहें तो log c भी प्लस कर सकते हैं। थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर हमें c निकालना है तो साफ सुथरा c की वैल्यू निकलेगी कंडीशन अप्लाई करने के बाद। लॉग में और दिक्कत आएगी आपको। तो अब देखिए जरा हम इस क्वेश्चन को अगर ऊपर आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हम जो +c हमने रखा है इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले v की जगह हम y/x रख लें तो y/x माइनस log y/x माइनस log x = c। तो y/x माइनस log y माइनस log x, log m/n का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, माइनस को अंदर कर दें तो y/x माइनस log y प्लस log x माइनस log x = c कैंसिल हो जाएगा। तो y/x माइनस log y = c। अगर ये कांस्टेंट कंडीशन ना दी होती तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया है। लेकिन
क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है तो कंडीशन अप्लाई करके हम c की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे। तो गिवन दैट then x इक्वल टू 1 then y इक्वल टू 1, x और y की जगह 1 और 1 रख दें, माइनस log 1 इक्वल टू c, 1 माइनस log 1 0 होता है c, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 निकल आई है और ये वैल्यू हम वापस यहाँ रख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 तो ये y अपॉन x माइनस log y इक्वल टू c की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो पर्टिकुलर c की वैल्यू निकल आई हमारी। और यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर निकल आया है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन 2008 MP बोर्ड में पूछा जा चुका है और आप देख रहे हैं कि आसान है इसको करना, लेकिन एक जो यहाँ पे डिफरेंट बात थी वो ये थी कि x और y में कंडीशन दी है, इसका मतलब c की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के हमें वापस रखनी है। चलिए बच्चों, हमने अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया है और वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ पर आपको जो जिस तरीके से हम होमोजीनियस देखते थे, डिग्री इक्वल करके हर पार्ट हर स्टेप की डिग्री हर टर्म की डिग्री बराबर होती थी, वो ऐसा यहाँ दिखाई नहीं देगा। यहाँ y अपॉन x की टर्म में लिखा है। तो एक बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y अपॉन x की टर्म में लिखी है तो डेफिनेटली वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो गिवन दैट पार्टिकुलर dy अपॉन dx के फॉर्म में ये ऑलरेडी दे रखी है और क्योंकि y अपॉन x की टर्म में लिखा है तो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और इसके बाद जिस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं होमोजीनियस की, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू वी एक्स सपोज कर लें तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पे रख दें और इसको हम इक्वेशन 1 कह दो तो यहाँ पे रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की जगह हम वी एक्स रखने वाले हैं तो वी एक्स अपॉन एक्स प्लस 10 वी एक्स अपॉन एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, v प्लस 10 v, एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ v से v भी कैंसिल हो गया तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10v। अब हम v को डी के साथ x को डी एक्स के साथ ले लें तो 1 अपॉन 10v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। 1 अपॉन 10 को हम लिखते हैं cot v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो cot v डी वी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। तो cot x का डिफरेंशियल होता है log sin x, हो जाएगा log sin v इक्वल टू log x और प्लस log में ही हम इसका कॉन्स्टेंट रख देते हैं तो log c। तो log sin v इक्वल टू यहाँ log m प्लस log n log mn का फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा log c इंटू एक्स, log और log कैंसिल, sin v इक्वल टू सी एक्स और v की हम वापस वैल्यू y अपॉन एक्स रख दें तो देयरफॉर sin y अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स और यही हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और आप देख पा रहे हैं वेरी सिंपल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये एक तरीके से स्पेशल क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर y अपॉन एक्स की टर्म में ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो y अपॉन एक्स की टर्म में अगर लिखा है तो आप ये उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ पे बहुत अच्छा सा और एक स्पेशल क्वेश्चन लिया हुआ है cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को, given that cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, अब बच्चों यहाँ पर अब हम स्पेशल क्वेश्चन इसको बोल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ एक्स प्लस वाई को, इस पूरे को v सपोज करेंगे। वैसे हम v क्या करते थे, y इक्वल टू वी एक्स लेते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग लेके चलने वाले हैं। यहाँ लेट कर लें v इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे रख दें हम ये वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, और इस पूरी की जगह एक्स प्लस वाई की जगह हम v रख रहे हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस v प्लस 1। कॉस v अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस v। तो इधर आके 1 हो गया, तो 1 प्लस कॉस v अपॉन कॉस v। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डी वी को v के साथ में और x को डी एक्स के साथ में सेपरेट कर लें वेरिएबल को। तो ये आपका आ जाएगा कॉस v अपॉन 1 प्लस कॉस v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें तो इंटीग्रल ऑफ कॉस v अपॉन 1 प्लस कॉस v डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ओके, अब देखिए नीचे और ऊपर हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर अगर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, 1 को प्लस कर दें और 1 को माइनस कर दें, 1 प्लस कॉस v डी वी इक्वल टू डी एक्स। और इसको अगर हम सेपरेट कर दें 1 प्लस कॉस v अपॉन 1 प्लस कॉस v, तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस v डी वी इक्वल टू डी एक्स। और अब हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएं, तो इसको दोनों टर्म्स को सेपरेट करके और इंटीग्रेट कर दें। हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमने x प्लस वाई को भी माना था, ना कि y इक्वल टू वी एक्स। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हम अलग तरीके से लेके चल रहे हैं। चलिए तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी वी माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस v को हम इस तरीके से फार्मूला लगाएं जिससे 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर v अपॉन 2 माइनस 1। ये फार्मूला लगा देते हैं। और अगर आप डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है तो और भी अच्छी बात है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डी वी माइनस 1 अपॉन 2 बाहर करें और इसको कर दें सेक स्क्वायर v अपॉन 2 डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो डी वी का इंटीग्रल v हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर v अपॉन 2 का जो इंटीग्रल हम यहाँ करेंगे, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x, तो हो जाएगा 10 v अपॉन 2। लेकिन v अपॉन 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 2 और उससे करेंगे डिवाइड इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रल x प्लस c। तो 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 10 से, तो v माइनस 10 v अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस c। और v की जगह हम क्या रखने वाले हैं, x प्लस वाई माइनस 10
एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा तो वाई माइनस 10 एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू सी। और यही हमारा आंसर आ जाएगा कि वाई माइनस 10 एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी। तो जो हमने एक और आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, इसको भी हमें अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तो गिवन दैट एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ हम देखें तो अगर इसको पावर के हिसाब से देखेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ x प्लस वाई को भी लेके चलने वाले हैं। ये स्पेशल बात हम यहाँ पर बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो v इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ओके, और ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे रखें तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह हम वी रखने वाले हैं, तो वी प्लस 1 अपॉन वी, 1 भी इधर ले लें तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1। वी अगर हम एलसीएम ले लें तो वी प्लस 1 प्लस वी, ये हो जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन वी। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लें तो ये आपका हो जाएगा v अपॉन 2v प्लस 1 डी वी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें हम तो v अपॉन 2v प्लस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसका एडजस्टमेंट कर लें मल्टीप्लाई और माइनस करके, या फिर हम डिवाइड कर लें। दोनों तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर एडजस्टमेंट करना हमें आसान पड़ेगा थोड़ा सा, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2v अपॉन 2v प्लस 1 हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्योंकि हमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो लाना चाह रहा है तो प्लस 1 और माइनस 1 कर लें, तो 1 अपॉन 2v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन को आगे देखें तो 2v अपॉन 2v प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा आगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो अगर हम सेपरेट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा डी वी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 2v प्लस 1 डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और अब हम इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर लें तो 1 अपॉन 2 डी वी का इंटीग्रल v, ये हो जाएगा log 2 प्लस 2v प्लस 1, लेकिन 2v प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आएगा, उससे हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल टू ये हो जाएगा x, और यहाँ कांस्टेंट को हम c कह दें। तो ये 1 अपॉन 2v माइनस 1 अपॉन 4 log 2v प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3। और अब हम वापस हमने क्या माना था
एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी माना था, तो वापस हम वी की जगह एक्स प्लस वाई रखने वाले हैं यहाँ पर। तो वी की जगह हम एक्स प्लस वाई रख दें तो 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस 1/4 लॉग, यहाँ वी की जगह एक्स प्लस वाई रखेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये काम करते हैं, पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1/2 लॉग 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2c। तो अब हम x को इधर ले जाएं तो y माइनस 1/2 लॉग 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस एक्स प्लस 2c को वापस अगर हम या तो c कह दें या फिर हम नया कांस्टेंट बना दें c1। तो अब हमारा ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि y इक्वल टू x प्लस 1/2 लॉग 2x प्लस 2y प्लस 1 प्लस c1, और यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना यहाँ पे सीख लिया है। और डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है, 100% 5 मार्क्स का। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हिंदी में समघात समीकरण बोलते हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। मैंने सारे टाइप के बेसिक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो टेक्निकल या हम बोलें कि अलग से जो क्वेश्चन थे आपके, वो मैंने करा दिए। जो लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़े से इंडिविजुअल क्वेश्चन थे, हाँ अलग से आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम इनको स्पेशल क्वेश्चन का नाम देके अलग से इनको सॉल्व कर लें। तो बाकी क्वेश्चन को करने का तरीका लगभग एक जैसा है, आप फुल कॉन्फिडेंस से इसको करते जाएं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद y इक्वल टू vx रख के इसको कर लें। लास्ट में जो 2 क्वेश्चन बताए हैं इनको स्पेशल क्वेश्चन के तरीके से आप इनको करें। तो बाकी अभी आपकी एक्सरसाइजेज में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, आप जम के इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाए तो आप कर पाएँ। ओके, थैंक यू।